हाय स्टूडेंट्स, आज सर्कल को कंटिन्यू करते हुए लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे कंसेप्ट को इजी बनाएं और आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट कि यू हैव टू फाइंड आउट एंगल पी ओ क्यू. ओके, क्या गिवन है आपके पास? गिवन है हमारे पास एंगल क्यू टी पी. ओके, एंड यहाँ क्वेश्चन क्या गिवन है कि टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. ओके, सर्कल विथ सेंटर ओ एज सोन. If they are inclined to each other at the angle of 100 degree, then what is the value of angle POQ? ठीक है, अब यहाँ पर एंगल POQ फाइंड आउट करने के लिए आपको दिख रहा है कि ये जो हमारा टैंजेंट है, ठीक है, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, फाइंड एंगल POQ. ओके, इस डायग्राम में देखो कि एंगल QTP, एंगल QTP इज इक्वल टू गिवन है 100 डिग्री. ठीक है, और मैंने क्या एक्सप्लेन किया था कि टैंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर. तो टैंजेंट अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ गिवन क्या हो गया हमारा? एंगल OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, और अनदर टैंजेंट है OPT, तो एंगल OPT इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे? इन अ क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, इन अ क्वाड्रिलैटरल QOPT, ठीक है, एंगल POQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 माइनस ये इनको ऐड कर लेंगे 90 प्लस 90 180 प्लस 100. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 280. ओके, तो इजीली आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं टैंजेंट का हेल्प ले करके. ओके ना, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हमारा? इज इक्वल टू 80 डिग्री. राइट, तो देखा कैसे क्विक आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ गिवन है कि एक राइट एंगल गिवन है. ठीक है, राइट एंगल में आपके पास BD गिवन है 30 सेंटीमीटर एंड DC इज इक्वल टू गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए एक ड्रॉ कर लेते हैं इसको. ठीक है, यहाँ क्या गिवन है कि ये सर्कल है. ठीक है, अब देखो कि ये ध्यान देना है कि अगर मान लो हमारे पास ये सर्कल गिवन है, ठीक है, ये सर्कल गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा. तो FC इज इक्वल टू 7. सो वी कैन राइट FC इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ठीक है, यहाँ ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा. ठीक है, टेंजेंट ऑन द सेम पॉइंट इज इक्वल, तो क्या लिख लेंगे कि BE इज इक्वल टू, ओके, BD इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. ओके, नाउ AE इज इक्वल टू AF और फाइंड आउट करना है आपको AF. ठीक है, तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर? AE इज इक्वल टू AF, लेट इट बी X सेंटीमीटर. ओके, अब अगर हमारे पास ये देखें तो ये क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और राइट एंगल ट्रायंगल में BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होगा. ठीक है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग? BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम से हो गया. अब BC इज इक्वल टू क्या गिवन है? 30 प्लस 7 तो 37, डायरेक्टली वी कैन राइट हियर. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 37 होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ठीक है, ये क्या है ए बी। अब ए बी में एक पार्ट है हमारा 30 और एक पार्ट है x, तो 30 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए एफ एक्स है और एफ सी 7 है, तो 7 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 37 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 1369 इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको फाइंड आउट कर लेंगे आइडेंटिटी यूज करके, ये हो जाएगा 900 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 60x होगा। फिर यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे तो 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 14x, ओके ना। अब यहाँ क्या बन रहा है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए यहाँ इसको सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। 60x प्लस 14x ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस 74x, ठीक है। और ये 1369 और यहाँ है हमारा 949, तो क्या लिख लेंगे हम प्लस 949 माइनस 1369 इज इक्वल टू 0, ओके। नाउ यू कैन राइट 2x स्क्वायर प्लस 74x, ओके, माइनस 420, राइट। और जब भी ऐसा इक्वेशन होता है तो मैंने बताया था क्वाड्रेटिक के टेबल में 2 से सबको डिवाइड कर लो, रिड्यूस कर लेते हैं सो दैट कि हमारा इक्वेशन जो है वो छोटा हो जाए, ठीक है। यहाँ 74 को डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा हमारा 37x, है ना। इसको डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा हमारा 210, ठीक है। अब क्या इक्वेशन फॉर्म हो गया, इक्वेशन हो गया हम लोग के पास एक्स स्क्वायर प्लस 37x माइनस 210 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म तो यहाँ से मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में स्प्लिट करेंगे तो ये है 210, ठीक है। यहाँ एक गलती नहीं करना है कि 30 प्लस 7 नहीं लिख करके, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, ये क्या है नेगेटिव नंबर है, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे कि इसमें से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेना होगा। तो हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 42x, ठीक है, और 42 माइनस 5 कर लेंगे तो मिल जाएगा ना 37 माइनस 210 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा x हो गया कॉमन तो x प्लस 42, ठीक है, यहाँ माइनस 5 कॉमन तो x प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या मिल गया आपके पास x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर अब x का दो वैल्यू मिला प्लस 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 42। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिख लेंगे AF इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सही है। अब इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट था इसका, क्या कि रेडियस कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। यहाँ क्या था रेडियस कैसे फाइंड आउट करें, चलिए इसमें रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ देखो इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान देना है क्या कि अगर हम लोग को रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये जो रेडियस होगा अगर मान लो यहाँ सेंटर है, दिख रहा है, तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये याद रखेंगे कि टेंजेंट अगर 90 डिग्री पर है तो ये क्या बनाएगा स्क्वायर। क्यों स्क्वायर बनाएगा, बिकॉज AE इज इक्वल टू AF, ओके, एंड लेट इट बी O, EO इज इक्वल टू FO, ओके ना। ये आपका क्या मिला AF मिला 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर के चारों साइड क्या इक्वल, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर लिख लेंगे कि रेडियस इज इक्वल टू
रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए अब इस तरह से देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है हम लोग को एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहला काम करेंगे कि इनर ट्रायंगल TSR दिख रहा है, TSR। ठीक है, एंगल TSR इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ऑन टेंजेंट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टेंजेंट। ठीक है, एंगल TRS इज इक्वल टू गिवन है 65 डिग्री। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 प्लस 65। इज इट ओके? क्यों? क्योंकि यहाँ जो हमारा ये ट्रायंगल का है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 155 इज इक्वल टू 25 डिग्री। अब देखो x मिल गया। ठीक है, लेट इट बी द फर्स्ट पार्ट। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट y। ठीक है, फॉर फाइंडिंग आउट y, यहाँ देखो कि ये क्या है हमारा, ये जो ट्रायंगल है एक्सटीरियर एंगल है, दिख रहा है कि y जो है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो लिखेंगे इनर ट्रायंगल TOQ, TO इज इक्वल टू OQ, रेडियस TO इज इक्वल टू OQ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, रेडियस। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो ये जब रेडियस हो गया तो कैसे फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग, एंगल OTQ इज इक्वल टू एंगल OQT इज इक्वल टू अभी अभी फाइंड आउट किया था x 25 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y एक्सटीरियर एंगल है, तो y इज इक्वल टू 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 50 डिग्री। रीजन क्या डालेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, राइट ना, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पार्ट 2 में आपका y मिल गया। अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं z। ठीक है, थर्ड पार्ट में लिख लेते हैं, पार्ट 3 z। ठीक है, तो इनर ट्रायंगल किस ट्रायंगल में है, z, OSP, इनर ट्रायंगल OSP। ओके, z इज इक्वल टू, अब तो पता था कि OSP 90 है ना, तो 180 माइनस 90 प्लस y का क्या वैल्यू फाइंड आउट किया हमने, 50 डिग्री। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 140 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से क्या देखें कि अगर आसानी से कंसेप्ट क्लियर हो तो सर्कल के क्वेश्चन इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।